हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वो नेचुरल तरीके जिससे कि हम स्पेक्स से बच सकते हैं। अक्सर मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं जिनको फ़र्स्ट टाइम या तो चश्मे का नंबर आता है उनके बच्चों को, या सडनली नंबर बढ़ चुका होता है। तो वो मेरे से बोलते हैं कि आप इनको समझाइए, टीवी नहीं देखें, मोबाइल नहीं देखें, हम इनको क्या खिलाएं। तो अगर हम देखें तो इस चीज़ को, जिसमें ग्लास के नंबर बढ़ रहे हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली मायोपिया बढ़ रहा है, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, ये एक तरह का आज की डेट में एपिडेमिक हो गया है। और डे बाय डे बच्चों के नंबर बढ़ रहे हैं, माइनस के स्पेशली। तो इस चीज़ के लिए हमें समझना होगा कि आज से 20 साल पहले इस मायोपिया का जो परसेंटेज था वो हार्डली 4.5% था, जो 2021 की स्टडीज़ के मुताबिक आज की डेट में बढ़ के 21.5% तक हो गया है। मतलब हर 10 में से 4 बच्चों को चश्मे का नंबर है। और यही चीज़ प्रेडिक्ट करी जा रही है कि 2050 तक 50% ऑफ द पॉपुलेशन को चश्मे का नंबर रहेगा, मतलब हर 2 में से 1 बच्चे को। तो हमें ये समझना होगा कि मायोपिया बेसिकली क्या है, इसके लिए हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, क्या थ्योरीज़ हैं जो एक्सप्लेन करती है कि मायोपिया डे बाय डे बढ़ रहा है, और कैसे स्क्रीन और मोबाइल यूज़ हमारे चश्मे के नंबर को बढ़ाता है, हमारे बच्चों की नज़र पे असर डालता है। तो अगर हम शुरू करें, सबसे पहले हमारी जो नेचुरल नज़र है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा आँख का हीरा, आँख का लेंस, उस चीज़ को, जो उसकी इमेज है उसको फॉर्म करने के लिए जो रेज़ आती हैं, उन दोनों को आँख के पर्दे पे फोकस करता है। इससे हमें एक सही नज़र मिलती है। अगर यही चीज़ आपके बहुत ज़्यादा हो पास का काम, तो धीरे धीरे आपका आँख का लेंस एक लेवल तक हेल्प कर सकता है उस चीज़ को आपके पर्दे पे फोकस करने के लिए। बट अगर उस पास के काम की इंटेंसिटी, जैसे आप स्क्रीन देखना और ये बहुत ज़्यादा हो, बहुत लंबे समय तक हो, तो लेंस भी ये नहीं कर पाता है और धीरे धीरे आँख का जो साइज़ है वो बढ़ने लगता है। और इसी चीज़ को हम मायोपिया कहते हैं, और वो जो फोकस होता है लाइट का, वो आँख के पर्दे के आगे होने लगता है। तो इस कारण पास के एक्सेसिव वर्क से बच्चों को नियर साइटेडनेस होने लगता है, जिसे हम मायोपिया कहते हैं। तो इस चीज़ के अंदर हमको ये समझना होगा कि आज तक 3 थ्योरीज़ बहुत कॉमन थी। जो सबसे पहले माना जाता था वो ये माना जाता था कि डीएनए थ्योरी, कि अगर पेरेंट्स को चश्मा है, दादा को चश्मा है, तो बच्चों को आ रहा है। ये काफ़ी कॉमन था, लेकिन ये देखा गया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, बहुत से लोगों को नहीं भी रहता है। तो जो नई थ्योरी आई उसके अंदर ये, इसे नियर विज़न थ्योरी बोला गया। तो नियर विज़न थ्योरी में ये था कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा पास का काम करते हैं या लंबे समय तक करते हैं एक ही सिटिंग में, उनको पास का चश्मा आता है या दूर का नंबर आता है। लेकिन देखा गया कि बहुत से लोगों में ये चीज़ भी फॉलो नहीं हो पा रही है। तो नेक्स्ट जो थ्योरी आई वो थी आउटडोर एक्टिविटी थ्योरी। तो आज की डेट में ये थ्योरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग वो लोग, स्पेशली इस बीमारी को, मायोपिया को आजकल डिजीज़ ऑफ एफ्लुएंट भी कहा जाता है, क्योंकि वो लोग बाहर नहीं जाते हैं ज़्यादा, घर पे इंडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, नेचुरल लाइट का एक्सपोज़र नहीं होता है, तो उन लोगों में चश्मे का नंबर ज़्यादा देखा गया है। बेसिकली आउटडोर एक्टिविटीज़ करने से हमारे अंदर डोपामिन रिलीज़ होता है बॉडी में, जो कि आईबॉल की साइज़ को बढ़ने से रोकता है। तो इसीलिए आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमको मायोपिया को एज अ जोक नहीं लेना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि अगर मायोपिया जो है डे बाय डे बढ़ता रहेगा बच्चों में, तो आगे चल के उनको मायोपिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि पर्दे की प्रॉब्लम, रेटिनल टीयर, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। क्योंकि जब आई बॉल का साइज़ बढ़ता है तो आँख का जो पर्दा है वो पतला होने लगता है, और एक समय के बाद उसके अंदर कोई टीयर या वो डिटैच भी हो सकता है। मायोपिया रिलेटेड मैक्यूलोपैथी, जो रोशनी जिस पर्दे के यहाँ पे फोकस करती है, पर्दे के खिंचने के कारण उस मैक्यूला पे भी डिजीज़ हो सकती है। मायोपिक पेशेंट्स को मोतियाबिंद का प्रॉब्लम जल्दी होता है, उनको काले पानी का प्रॉब्लम जल्दी होता है। तो हम इस चीज़ को सीरियसली लेना ही पड़ेगा। साथ में ये चीज़ एक तरह से आपकी कंट्री के सिक्योरिटी के लिए भी डेंजरस है, बिकॉज़ आगे चल के यही जनरेशन आपकी एयर फोर्स के अंदर, आर्म फोर्सेस में जाएगी, तो वहाँ पे इनको रिजेक्ट होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ दीज ग्लासेस एंड द कंडीशन ऑफ द आई। तो सारी कंट्रीज़ मिलके इस बारे में सोच रही हैं, इसको एज ए एपिडेमिक ट्रीटमेंट के बारे में सोच रही हैं, नए नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो बीमारी है मायोपिया, नंबर आना माइनस का,
ये एक इरिवर्सिबल प्रोसीजर है। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मैं पेशेंट को समझाता हूँ कि अगर आपको एक बार नंबर आ गया है, तो वो कम तो नहीं होगा, क्योंकि आँख को वापस छोटा नहीं करा जा सकता। लेकिन हम प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं जिससे बच्चे का नंबर बढ़े नहीं, अगर उसको चश्मा नहीं है तो वो लगे नहीं। तो इसके लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाहर खेलना, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइट का एक्सपोज़र होगा उतना ही आपके अंदर डोपामिन सिक्रीशन होगा और वो आपके आईबॉल की साइज़ को कंट्रोल करेगा। दूसरा, नियर वर्क को लिमिट करना, ये देखना कि बच्चा बहुत लंबे समय तक पास का काम ना करे, बीच में गैप ले, डिस्टेंस प्रॉपर हो उसका आँखों से, ये ज़रूरी है। साथ में कुछ नई मेडिसिन्स आई हैं जैसे कि एट्रोपिन 0.01% जो कि मायोपिया के प्रोग्रेशन को रोकता है। उसका मेरा एक सेपरेट वीडियो है, मैं उसका लिंक इसमें वीडियो में दे दूँगा। कुछ लेंसेज़ हैं जैसे कि मायोकेयर लेंसेज़ जिनमें रिंग्स होती हैं, वो भी आपको हेल्प करती है मायोपिया के प्रोग्रेशन को रोकने में। फिर कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हमारे पास हैं जैसे कि लैसिक, PRK, फेमटोलैसिक, जिससे कि चश्मे के नंबर को हटाया जा सकता है। बट दीज आर ऑल सर्जिकल ऑप्शंस जो कि 15 से 20 मिनट के होते हैं और काफ़ी सेफ़ होते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो को देख के आपको आइडिया लगा होगा कि मायोपिया किस तरह से हमारी आने वाली जनरेशन को अफेक्ट कर रहा है, हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उनका आंसर दूंगा। थैंक यू।